तुमसे हमने जीवन पाया, तुमने हमको जीना सिखाया, देकर हमको सुख की छाया, तुमने दुख का भार उठाया। ओ माँ, प्यारी माँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी माता को प्रणाम करती हूँ और अपनी बाल विकास गुरु को भी। तो आओ बच्चों, हम सभी मिलकर हमारी प्यारी माँ साई माँ को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हैं माँ ईश्वरम्मा को। माँ शब्द से सारी मृदुलता है, सारी ममता है, सारी मानवता है और सारी महानता है। तभी तो दुनिया की लगभग हर भाषा में माँ शब्द में म आता है। जैसे हिंदी में माँ, इंग्लिश में मदर, रशिया में मात्सा और संस्कृत में माँ। इसीलिए तो जीवन में माँ को सबसे उच्च माना गया है। भगवान बाबा भी कहते हैं मातृ देवो भव। हम जब जन्म लेते हैं तभी से वह हमारी सेवा कर ध्यान रखना शुरू कर देती है। अरे नहीं नहीं, वो तो हमारा जन्म से पहले ही ध्यान रखना शुरू कर देती है और वह हमसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि वह अपना सब कुछ भूल जाती है। धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तब वह हमें सिखाती है कि कैसे उठना है, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, वह सब संभाव से झेल लेती है, हम तक कुछ नहीं आने देती है। और अगर सच पूछा जाए तो माँ के रूप में हमें साक्षात ईश्वर प्राप्त हुए हैं। अब कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूँ। माँ पूजा, माँ आरती, माँ भक्ति, माँ मन व माँ मेरी रामायण है, माँ वेद पुराण है। माँ का प्रेम अनंत है, माँ जीवन का मंत्र है, माँ जीवन का मंत्र है, माँ जीवन का मंत्र है। अब हम एक संवाद देखेंगे एक प्रभु और एक बच्चे के बीच में। साई राम। स्वर्ग में एक दिन। एक शिशु का जन्म निकट है, उसे धरती पर भेजा जा रहा है। वह बहुत दुखी है। वह भगवान को छोड़कर धरती पर नहीं जाना चाहता। वह ईश्वर से पूछता है, मेरे प्यारे भगवान, मैंने सुना है कि कल आप मुझ धरती पे भेज रहे हैं। मैं तो छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ, मैं वहाँ पे आपके बिना कैसे जाऊँगा। मेरे प्यारे बेटे, मैंने तुम्हारे लिए वहाँ एक सुंदर सी परी चुनी है। वह तुम्हारा इंतजार कर रही है, वही तुम्हारी देखभाल करेगी। हे प्रभु, मैं तो यहाँ पे बस हंसता और मुस्कुराता रहता हूँ। वहाँ मुझे कौन हंसाएगा, वहाँ मुझे कौन प्यार करेगा। वह परी तुम्हारे लिए हर दिन गाएगी, मुस्कुराएगी, तुम्हें बहुत प्यार करेगी। तुम उसके पास बहुत खुश रहोगे। मैं उनकी भाषा कैसे समझूंगा, मुझे तो उनकी भाषा आती ही नहीं है। तुम चिंता मत करो मेरे बेटे, वह तुम्हें बोलना भी सिखाएगी। अच्छा प्रभु, मैं आपसे जब बात करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा? बेटा, वह तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना भी सिखाएगी। मैंने सुना है पृथ्वी पे बहुत बुरे लोग भी हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा? वही परी अपने प्राणों को संकट में डालकर भी तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम पर कोई आँच भी नहीं आने देगी। मैं आपको देखना चाहूँगा तो मैं आपको कैसे देखूँगा? वह परी तुम्हें मुझ तक पहुँचने का रास्ता भी दिखाएगी। अच्छा प्रभु, अब मैं जाने वाला हूँ, तो धरती पे मैं उस परी को क्या कहकर बुलाऊंगा? बेटा, वह बिल्कुल मेरी तरह ही होगी, जैसे कि मेरी परछाई। उसे तुम माँ कहकर बुलाओगे। और हाँ,
उसका कभी दिल मत दुखाना, उसे बहुत प्यार करना, उसकी सेवा करना, उसकी हर बात मानना, उसमें मुझे देखना। पर वो कैसे दिखेगी? मैं उसको कैसे पहचानूंगा प्रभु? देखो देखो, वह ऐसी दिखेगी। अरे प्रभु, ये तो बिल्कुल आपके जैसी प्यारी है। हाँ, जाओ बेटा, अब तुम इसकी सेवा करो और अब से तुम्हारी देखभाल यही करेगी। ठीक है प्रभु। धरती पर पहुंचकर वह बच्चा अपने सारे दुख भूल जाता है और अपनी माँ के प्रेम में डूबा हुआ वह बालक अपनी माँ से कहता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया